Hello everyone, welcome to this channel. If you are in search for research opportunities, if you are really serious for your research profile and career, then you should always go for the topmost institutes and organizations जहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी के रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर्स फैसिलिटीज मिलेंगे। ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट है आइसर मोहाली, जिन्होंने अपने पीएचडी के फॉर्म्स निकाले हैं फॉर जनवरी 2025 सेशन। तो चलिए इसका एडवर्टीजमेंट हम देख लेते हैं। सो दे हैव रिलीज्ड देयर एडवर्टीजमेंट फॉर पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2025 सेशन। इन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए अपने वैकेंसीज निकाली हैं, सच एज बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस। अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज में अपना रिसर्च करियर परस्यू करना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो, देन आपको इस फॉर्म को ज़रूर से भरना चाहिए। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए या फिर बीटेक, एमबीबीएस या फिर एमटेक की डिग्री विद अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, और साथ ही साथ आपके पास कोई भी नेशनल लेवल फेलोशिप भी होनी चाहिए, जैसे कि CSIR JRF, UGC JRF, ICMR JRF, या फिर अगर आपने कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई किया है जिसमें कोई फेलोशिप नहीं मिलती, सच एज गेट या फिर नेट LS, और आप अपसेट थे कि 1-2 पॉइंट की वजह से मुझे JRF नहीं मिली, मैं कहीं अप्लाई नहीं कर सकता या कर सकती, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर होने वाली है क्योंकि आप भी इसके लिए एलिजिबल हो। सो इस फॉर्म को बिल्कुल मिस मत करना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इस बार इन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज लाया है। जैसे कि लास्ट सेशन में इन्होंने एक नया पॉइंट ऐड करा था, जिसके अकॉर्डिंग 2021 या उससे पहले अगर किसी स्टूडेंट ने अपना मास्टर्स क्वालिफाई किया है तो वो सारे स्टूडेंट्स इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं थे, भले ही उनके पास JRF हो या अपनी कोई भी फेलोशिप हो या उन्होंने कोई नेशनल एग्जाम क्वालिफाई किया हो, स्टिल दे वेयर नॉट एलिजिबल। ये एक तरह से काफ़ी गलत चीज़ थी, क्योंकि भले ही आप मास्टर्स कभी भी पास किए हो, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अपने कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, या जैसे कि लॉकडाउन या कोविड जैसे था उस वजह से भी ईयर गैप आ जाते हैं, या किसी को JRF क्वालिफाई करने में ही कुछ टाइम लग जाता है। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी गलत चीज़ थी, बट आई एम ग्लैड कि इस बार इन्होंने इस पॉइंट को हटा दिया है। अब चलिए इसका वैकेंसी देख लेते हैं। सो जनरल वालों के लिए इन्होंने 60 वैकेंसीज निकाली हैं, जो कि अच्छी खासी नंबर है। OBC के लिए 32 है, SC के लिए 18, ST के लिए 8 और EWS के लिए 12 वैकेंसीज हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका काफ़ी सिंपल सा है, आपको इनके वेबसाइट पे इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर सिंपली आप इस लिंक के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। इसका लास्ट डेट है 13 अक्टूबर 2024। सो आप ध्यान से इसको भर लेना, बिल्कुल मिस मत करना। एंड हालांकि इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऊपर मेंशन करी थी, बट अलग से इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज भी अपनी क्राइटेरियाज मेंशन करी है, जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। सो जैसे कि हम देख लेते हैं बायोलॉजिकल साइंस वालों के लिए आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीटेक, एमटेक, MBBS, ME, M फार्मा या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। मतलब मिनिमम आपके पास 60% मार्क्स या फिर अबव होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास कोई भी नेशनल लेवल फेलोशिप होनी चाहिए, या फिर आपने नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई किया है तो भी आप एलिजिबल हो। इसी तरह केमिकल साइंस वालों के लिए भी आप भी मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या बीटेक, MBBS, MTech, M फार्मा इन केमिकल साइंस, या फिर फिजिकल एंड केमिकल साइंस, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी, या फिर कोई रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपके पास ये डिग्रीज होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास भी नेशनल लेवल फेलोशिप होनी चाहिए, तो ही आप एलिजिबल होंगे। इसी तरह आप अपने डिपार्टमेंट वाइज अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना। अब इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको फॉर्म फिलअप से पहले चेक करना होगा, चलिए वो देख लेते हैं। सो ये इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड है, जैसे कि जो भी ऐसे स्टार मार्क्ड एरियाज होंगे वो मैंडेटरी है, वो आपको भरने ही भरने हैं। आपको अपना सारा डिटेल एक्यूरेट और राइट देना होगा। अगर इनकम्प्लीट या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने दिया तो फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो
FAQ सेक्शन में जाके आप इसको चेक कर सकते हो, कोई भी अगर डाउट है तो। और आपके पास मेनली 5 पेजेस का ये एप्लीकेशन होने वाला है, जिसमें सबसे पहले आपको अपने पर्सनल डिटेल्स देने होंगे। सेकेंडली आपको अपने क्वालिफाइंग एग्जाम्स के डिटेल्स देने होंगे, जैसे कि एकेडमिक डिटेल्स, और उसके साथ ही सारे ओरिजिनल मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स को अपलोड करना होगा। थर्ड में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने जो भी क्वालिफाई किया है उसके डिटेल्स देने होंगे, जैसे कि स्कोर कार्ड्स, अवार्ड लेटर, रैंक, परसेंटाइल, और साथ ही साथ आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या रिसर्च इंटरेस्ट, ये हमने पहले भी आपको बहुत बार बताया है। रिसर्च इंटरेस्ट या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP आपको हमेशा प्रिपेयर करके रखना है। आप किस डिपार्टमेंट में या किस एरिया में अपना रिसर्च करना चाहते हो, उससे रिलेटेड आपका आइडिया काफ़ी क्लियर होना चाहिए, और वो दिखता है आपके SOP के थ्रू। तो आप इसको अच्छे से बनाना और देन उसको अपलोड करना। एंड उसके साथ ही कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी इसमें है, आप इसको देख लेना। और हर एक स्टेप के बाद आपको सेव ऑप्शन पे ही क्लिक करना है, नहीं तो आपके सारे डेटा डिलीट हो जाएंगे। एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपको कोई भी एडिटिंग का या फिर करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। इस बात को ध्यान में रख के फिर फॉर्म फिलअप करना आप। अगर कोई गलती हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी सीरियस वाइल फिलिंग द फॉर्म। और जब आप सबमिट कर दोगे तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो, और साथ ही साथ आपको उसका एक प्रिंट आउट भी निकाल के रखना है, जो कि इंटरव्यू के टाइम आपको शो करना पड़ेगा। सो काफ़ी सिंपल सा फॉर्म है ये, आप इसको ध्यान से भरना। और सबसे अच्छी बात है ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, और आइसर्स का नाम ही काफ़ी है, आपको पता ही होगा किस लेवल का वहाँ पे रिसर्च होता है। और वहाँ से एक बार आप रिसर्च करके निकलोगे तो आपको कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। सो बिल्कुल भी इस फॉर्म को मिस मत करना। That's all for today. Thank you. Good luck.